और अब सुखदेव जी ने भगवान की एक बड़ी दयालुता की कथा सुनाई। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु। बोले भगवान के एक मित्र थे, सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, केवल इतना वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे, विरक्तों में विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले परम विरक्त ऐसे सुदामा जी हुए। भक्तमाल ग्रंथ के अनुरूप उनका नाम सुदामा था और उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। घर पर पुत्र भी थे पर धन का बड़ा अभाव था। सुदामा जी का जीवन अभाव में बीत रहा था, पर बहुत अभाव होने के बाद भी सुदामा जी के जीवन में भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आया है, उसमें कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि धन्या। सकल भुवन में वो लोग निर्धन होते हुए भी धन्य हैं जिनके पास भगवान की भक्ति का धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। सुदामा जी के घर की छत टूटी है, पानी बरसात में अंदर आ जाता है, सुबह सुबह धूप की किरणें अंदर आ जाती है, जगह जगह से घर टपकता है, कोई बढ़िया ओढ़ने के लिए बिछाने के लिए नहीं है, कई बार तो कई दिन खाने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सुदामा जी भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ संत कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन है राम नाम का, भगवान के नाम से बड़ा कोई धन नहीं है संसार में। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, महाराज भगवान से दूर दूर तक जिनका कोई संबंध नहीं, वो भी जब देखो मांगते ही रहते। आपके तो मित्र हैं, जाइए कुछ मांग लाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी इतने वर्षों बाद अपने मित्र के पास जाऊं और फिर कहूं कि कुछ दे दे तो क्या अच्छा लगेगा? तो बोले तो फिर मांगिएगा मत, मिलकर तो आ जाइए अपने मित्र से, क्योंकि सुशीला जी जानती है भगवान सर्वांतर्यामी, वो इनकी हालत देखेंगे तो कुछ तो देंगे, तो महाराज मिलके आ जाओ। सुदामा जी बोले, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, तो कुछ दो तो जाऊं। सुशीला जी ने कहा, घर में खाने को नहीं है और ये देने की बात करते हैं, कहां से लाऊं? लेकिन आपने घरों में देखा होगा हमारी माताओं का व्यवहार कैसा होता है, कभी मेरे घर नहीं है तो तेरे घर से ले आए, तेरे घर नहीं है तो मेरे घर से ले जा। सुशीला जी ने कहा, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, और सुशीला जी चली, बगल के 4 घड़ों से 4 मुट्ठी चावल लिया। या चित्वा चतुरो मुष्ठि विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल सुशीला जी 4 घरों से मांग कर लाई, लेकिन रखे किसने? देने के लिए भी तो कुछ नहीं। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, साड़ी के पल्लू में वो 4 मुट्ठी चावल रखे, पोटली बनाई और पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। महाराज भगवान भाव के भूखे हैं, यही भगवान को दे दीजिएगा। सुदामा जी ने वो पोटली ले ली और पोटली लेकर सुदामा जी भगवान की ओर चल पड़े, भगवान को देने के लिए। अब सुदामा जी चल रहे हैं और चलते चलते गा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मानो भगवान से कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं चोर ना लेवे, खर्चे ना चोर ना लेवे, खर्चे नहीं चोर ना लेवे, खर्चे चोर ना लेवे, दिन दिन सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन पटत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं चोर ना लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं चोर ना लेवे, खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त ही जायो, दिन बढ़ता ही जायो, दिन दिन बढ़ता ही जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगत सबकी खैर, नाही काहू से दोस्ती, नाही काहू से बैर, नाही काहू से दोस्ती, नाही काहू से बैर। सबसे बड़ा धन क्या है? तो बोले भगवान का नाम, उससे बड़ा धन क्या होगा? खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे, खर्च होता नहीं, जितना बांटते हैं उतना और बढ़ता है, चोर लूट नहीं सकते। इसीलिए जब नारद जी को लूटने के लिए वाल्मीकि जी आए, रत्नाकर डाकू, बोले तुम्हें लूटूंगा। नारद जी ने कहा कि हमें मत लूटना। क्यों? हमें लूटने आओगे तो खुद लुट जाओगे। बोले कैसे? बोले देखो, अभी देखो। 10 मिनट नारद जी बैठे साथ में और 10 मिनट के बाद स्थिति ये हुई
कि सब घर बार छूट गया, परिवार छूट गया, डाका डालना छोड़ दिया, लूटपाट करना छोड़ दिया, सब लूट गया, लूटने वाले को ही लूट लिया। संत ऐसे ही होते, संत अच्छे अच्छों को लूट लेते। क्या लूटते हैं संत? तुम्हारे जीवन के दुख लूट लेते हैं, कष्ट लूट लेते हैं, समस्याओं को लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, मिटा देते हैं समस्याओं को। इसलिए साधु भूखा भाव का, अरे धन का भूखा ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा। साधु तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। तो बड़ी कृपा की सुदामा जी पर भगवान ने। सुदामा जी चल रहे हैं भगवान की ओर, गा रहे हैं। मैं तो आप सबसे भी कहता हूँ, मुझे सूचना मिली है कि बड़े दूर दूर से भी आप लोग माताएं बहनें हमारी पैदल चल के कथा सुनने के लिए आती हैं। तो आप जब दूर दूर से पैदल चल के आओ तो भजन गाते गाते आओ, भजन गाते गाते जाओ। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। देखो हमने संसार छोड़ दिया, ये बड़ी बात नहीं है। क्या हम भगवान के चरणों में लगे हैं, ये बड़ी बात है। जैसे कोई कहे कि मैंने बुरे काम छोड़ दिए, मैं बुरे काम नहीं करता। बात ये नहीं है कि तुमने बुरे काम छोड़े कि नहीं, बात ये है कि क्या तुमने अच्छे काम करना शुरू किया। जब मुझसे कोई कहता है महाराज मेरा मन संसार में नहीं लगता, मेरा मन घर परिवार में नहीं लगता, मेरा मन लोगों में नहीं लगता, मेरा मन भीड़ भाड़ में नहीं लगता, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? अरे जब संसार से व्यक्ति धोखा खाता है, झटका खाता है, तो अच्छे अच्छों का मन संसार से उतर जाता है। बात ये नहीं है कि तुमने संसार छोड़ा कि नहीं, बात ये है कि क्या तुमने भगवान का हाथ पकड़ा। कल शाम को भी हमारी इस विषय पे चर्चा चल रही थी कि हम एकांत चाहते हैं। हम एकांत चाहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्या हम उस एकांत में भगवान का भजन करते हैं, ये बड़ी बात है। भगवान से कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, भगवान से कहो संसार छोड़ दिया, अच्छा किया, ठीक किया, पर क्या भगवान के नाम को, रूप को, लीला को, सत्संग को पकड़ा? पकड़ा है तो बहुत अच्छा है, अभी तक नहीं पकड़ा है तो तुम्हारा संसार को छोड़ना बेकार है, किसी काम का। अगर आपको भगवान ने ये अवसर दिया है कि आप एकांत में रह सको, ऐसा मन दिया है जो एकांत में संतुष्ट रहता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद में प्रसन्न है, तो फिर उस मन को संसार से निकाल तो लिया है, बहुत अच्छा है, पर अब उस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, तब सार्थकता है। आज सुदामा जी चल रहे हैं, चलते चलते गा रहे हैं,
चलते चलते सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं मन में, हे प्रभु तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, अरे तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तो हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारे, और ना कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। अब तो के बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अरे अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। सुदामा जी चल रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं। चलते 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 सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। किसी से पूछा ये किसकी कौन सी नगरी है, बोले महाराज द्वारिका है। बड़े खुश हुए सुदामा जी। द्वारका पहुंचते ही जय जयकार कर दी, बोले द्वारिकाधीश की, द्वारिका धाम की। सुदामा जी प्रसन्न हुए। अब दो प्रकार की कथा मिलती है यहाँ। एक कथा जो विश्व प्रसिद्ध है, आप सबने सुनी ही होगी, कि सुदामा जी जाते हैं और द्वारपाल सुदामा जी को रोकते हैं अंदर जाने से। बाद में सुदामा जी जब बहुत प्रार्थना करते हैं, तब भगवान के द्वारपाल कहते हैं कि चलो हम आपकी बात भगवान तक कह देंगे। और अंदर जाकर भगवान को बताते हैं कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे कि ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहियो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। लेकिन ये कथा भागवत में नहीं, किसी पुराण में भी नहीं। आप अगर भागवत पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये कथा ही नहीं। तो ये कथा आई कहां से? अच्छा, भागवत में क्या कथा है? भागवत जी में ये कथा है कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, और सुदामा जी राजमहल में गए, सभा में नहीं गए। राजमहल में पहुंचे जहां 16,100 अलग अलग महल, 108 अलग अलग महल बने हैं, और उसमें भी जो सबसे सुंदर महल है रुक्मिणी जी का, उसमें सुदामा जी गए। और भगवान पालने पर बैठे थे, झूले पर बैठे रुक्मिणी जी और भगवान, और झूल रहे थे। तब भगवान की नजर पड़ी कि सुदामा जी आ रहे हैं। तब भगवान दौड़े हैं
सुदामा जी को गले लगाते हैं। कहीं मुकुट गिरा, कहीं उत्तरीय गिरा, पैरों में पादुका पहनना भी भगवान भूल गए। सुदामा जी को गले से लगाते हैं और दोनों मित्र रोने लगते हैं। ये कथा भागवत में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इतने दिनों से हम कथा सुनते हुए आए, ये हमको पता है ये कथा कहाँ की है। तो ये कथा किसी पुराण की नहीं है। इसी कलयुग में एक भक्त हुए, एक कवि हुए, उनका नाम हुआ नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास जी ने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक कथा की रचना की और उस कथा के लिए कुछ दोहे बनाए। तो ये जो आप दोहे सुनते हैं, शीश पगा न जगा तन पे, ये नरोत्तम दास जी की रचना है। पर भागवत में या किसी ग्रंथ में ऐसी कोई कथा नहीं। तो हम तो भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत पे ही बात करेंगे। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो पुराणों में नहीं है, बस चल रही है। अब हम रोकते या ये तो किसी को नहीं कहते कि ऐसा मत कहा करो। क्यों? चलो किसी न किसी समय में, किसी न किसी काल में, किसी न किसी ग्रंथ में कभी न कभी ये कथाएं रही होंगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे धर्मशास्त्र तो जला दिए गए, तो शायद उनमें से किसी ग्रंथ में ये कथाएं रही होंगी। पर वर्तमान ग्रंथों में यह कथा प्राप्त नहीं होती। तो सुदामा जी जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान की नजर पड़ी सुदामा पर, दौड़े हैं प्रभु, गले से लगा लेते हैं। अपनी दीर्घ भुजाओं में भगवान सुदामा जी को भर लेते हैं। दोनों मित्र रोने लगते हैं। भगवान सुदामा को लेकर अंदर आए, पालने पर झूले पर बिठाया, चरण धुलाए, आरती उतारी, माला पहनाई, पीतांबर पहनाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, सुदामा जी को भोजन कराया। और सब हो जाने के बाद जब भोजन कर लिया सुदामा जी ने, तो सुदामा जी एक सुंदर से पलंग पर लेटे हैं और भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। आप कल्पना करिए, जिस परमात्मा के चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, वो भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। अब पैर दबाते दबाते भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आपका विवाह हो गया? तो सुदामा जी बोले कि महाराज विवाह तो हो गया। अच्छा, तो क्या नाम है? बोले सुशीला नाम है। तो फिर हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। वे आपकी धर्म पत्नी है, हमारी भाभी जी लगती हैं, और भाभी जी तो माँ के समान होती है, तो हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा, कुछ तो आप लाए होंगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना, याद आई सुदामा जी को। सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो ये चावल लाया, इसकी सोने की द्वारका, इसको चावल दूंगा, लोग हंसेंगे इस पर, लोग कहेंगे कैसा मित्र है, क्या लाया है। तो क्या किया? तो बोले सुदामा जी ने वो पोटली हाथ के नीचे दबा ली। भगवान से कहा, प्रभु लाना तो चाहता था पर कुछ सूझा ही नहीं, आपके लिए क्या लाता। भगवान बोले अच्छा कुछ नहीं लाए? सुदामा जी बोले कुछ नहीं लाए। प्रभु अगली बार आऊंगा तब लाऊंगा। ठीक। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं कि सुदामा जी हमको देना भी चाहते हैं और लोक लज्जा के कारण दे भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करूं? तो भगवान ने एक लीला की। भगवान जोर से बोले, बोले उमापति महादेव की, हर हर महादेव। जो भगवान ने ऐसा कहा, तो आप सबकी तरह सुदामा जी ने भी हाथ उठाए। हाथ उठाए तो पोटली गिर गई। भगवान ने तुरंत पोटली उठाई, पोटली खोली, उसमें से चावल प्रभु ने ग्रहण किया और सुदामा जी के उन चावलों के बदले में, उन अक्षतों के बदले में भगवान ने त्रिभुवन का ऐश्वर्य सुदामा जी को दे दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वस्व दे दिया भगवान। भगवान जब किसी से लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं, देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। तब तो रानियों ने कहा कि प्रभु हमें भी कुछ मिले, तो कुछ बचा हुआ प्रसाद रानियों में भी बट गए। अब भगवान बोले सुदामा जी एक बात है, हम तो सोचते थे कि अब तो आप बदल गए होंगे, लेकिन आप जरा भी नहीं बदले। सुदामा जी बोले क्यों प्रभु?
अरे बोले पहले चने चुराते थे, अब चावल चुराते हैं। पहले भी चोर थे, अब भी चोर हैं। सुदामा जी बोले प्रभु सब सुन रहे हैं। रुक्मणी जी बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं? अरे बोले मैं बताता हूँ ना रुक्मणी, अरे हम गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे दोनों। सुदामा जी बार बार भगवान का हाथ पकड़ते हैं कि बस 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 आगे बताने की जरूरत नहीं। भगवान बोले सुनो तो पूरी नहीं बताऊंगा, थोड़ी बात बताऊंगा। तो हमको गुरु जी ने भेजा जंगल में लकड़ी लेने को। सुदामा जी बोले बस इतनी बहुत है। भगवान बोले सुनो तो। अच्छा रुक्मणी कहानी बड़ी सुंदर है। गुरु माता ने हमें चने दिए, बोले बच्चों जंगल में भूख लगेगी तो पा लेना। तो सुदामा जी है ना ये बगल में बैठे, ये बोले कि ये कृष्ण तो माँ लापरवाह है, कहीं गिरा देगा छोड़ देगा, मुझे दो मैं संभाल के रखूंगा। तो ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना अपनी धोती के किनारे पे ही बढ़िया पोटली बांध लेते हैं, हाँ बढ़िया गांठ लगाते हैं। तो सुदामा जी ने अपनी धोती के उत्तरीय में रखा और बढ़िया गांठ लगा, चलो। अब जैसे ही जंगल में पहुंचे, लकड़ियां एकत्र की, अब हुई भयंकर बरखा। ओ बरखा बरसी। भगवान ने कहा अलग अलग पेड़, जल्दी पेड़ पे चढ़ जाओ। पेड़ पे चढ़ गए। अब रात भर एक टहनी पर भगवान खट बैठे हैं, एक टहनी पे सुदामा जी टहनी पकड़ के बैठे हैं। और भगवान कह रहे हैं सुदामा जी टहनी को कस के पकड़ना, गिरना नहीं। नहीं प्रभु नहीं गिरेंगे, आप भी टहनी पकड़ के रखना। बोले हाँ दोनों। अब धीरे धीरे रात बढ़ती जाए। सुदामा जी को भूख लगे तो अपनी पोटली बगल से खोली, चने पाना शुरू किया और पाते पाते अपनी तो निपटा ली, भगवान की भी आधी कर दी। अब भगवान बोले सुदामा जी ये आवाज कैसी आ रही है? चने चबा रहे हैं ना, आवाज आ। सुदामा जी आवाज कैसी? कुछ खा रहे हैं क्या? सुदामा जी बोले यहाँ क्या है खाने को? क्यों? बोले आधे चने तो खा ली, अब दूंगा तो नाराज होगा, तो जब आधे खा लिए तो पूरे ही निपटा लो। तो भगवान बोले ये आवाज कैसी आ रही है? सुदामा जी बोले प्रभु इतनी ठंड है और ठंड के मारे हमारे पूरे दांत खटखटा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आपको यह आवाज की पड़ी है। भगवान बोले ठीक। सुबह हुई, भगवान ने कहा चने कहाँ है? सुदामा जी बोले तो प्रभु गिर गए होंगे कहीं। भगवान रुक्मणी जी से मुस्कुराकर बोले रुक्मणी जी ये बचपन से चोरी करने में प्रबल है। सुदामा जी बोले प्रभु ऐसा मत कहो, हमने वो बचपन की बात, अब हम चोरी नहीं करते। भगवान बोले चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। चोरी नहीं की, पर हमारे बदले के जो चावल है उन्हें छिपा रहे थे आप। सुदामा जी रोने लगे प्रभु क्या देता आपको, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? अकिंचन भक्त हूं आपका, कुछ नहीं है मेरे पास। सुदामा जी को गले से लगाया। भगवान ने कहा सुदामा तेरा जो ये प्रेम है ना, इसके लिए मैं एक बार नहीं 10 बार बिकने को तैयार हूं, ऐसा प्रेम है तेरा। मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं भैया। आप हम कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारा भाव ही नहीं, न कथा के प्रति न भगवान के प्रति। कोई लाभ है? बोलो जरा अपने एक समझने वाली बात है। आप और हम अपने भाग्य के बारे में सोचें, हम कितने भाग्यशाली कि जो भगवान की कथा के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं और भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती, हमको वो मिली है और हमको उसकी कीमत नहीं। मैं कई बार देखता हूँ, सोचता हूँ, यहाँ तो बहुत अधिक लोग नहीं है जितने भी लोग कथा में बैठे हैं, क्योंकि गांव में कथा है। शहरों में कथा होती है तो बहुत लोग, मान लीजिए 5000 10,000 लोग कथा में हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आप कथा में आते हो, आओ, पर फिर कथा में आओ तो कथा में ही आओ, यहीं हो जाओ, समर्पित हो जाओ।
हम कथा में आए हैं और फिर व्यर्थ की चर्चाओं में लगे हैं, तो बोलो कोई लाभ है उससे? और अगर कथा हमारे जीवन को नहीं बदल रही है तो या तो फिर भगवान की कथा में कमी है और या तो फिर हम में ही कमी है। भगवान की कथा ने रत्नाकर जैसे डाकू के जीवन को परिवर्तित कर दिया और वो कथा हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर रही। आराम से, वो कथा हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल रही। हम कथा सुनते हैं, आप यहाँ सब लोग बैठे, आप लोगों ने पहले भी तो कथाएं सुनी होंगी, आगे भी कथाएं सुनेंगे। कोई एक कथा सुन चुका है, कोई 2, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 50, कोई 100। पर इतनी कथा सुनने के बाद भी यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, हमारी फिर कई बार जीवन में संदेह हो जाता है कि या तो कथा में कमी है गए, बड़े भक्त हो गए तो कथा में कमी। इसलिए हम इस कथा का लाभ लें, कथा को जीवन में उतारें, कथा से प्रेम करें। कई बार लोग मुझे कह देते हैं महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी, भर गए कथा सुनकर। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जिनी हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और गोस्वामी जी कहते हैं, बोले श्रोता कैसा होना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्रोता तो समुद्र की तरह होता है, जैसे नदियां समुद्र में आती हैं, दिन रात नदियां समुद्र में आ रही हैं और समा रही हैं, पर क्या समुद्र कहता है कि बस 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 मैं भर गया, बहुत बहुत हो गया, रहने दो? जैसे समुद्र कभी नदियों से नहीं भरता, वैसे श्रोता का मन कभी भगवान की कथा से भरता ही नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप हमारी माताएं बहनें दूर दूर घरों से कथा सुनने के लिए आई है, हमारे यजमान परिवार है, हाँ, इस एक कथा को करने के लिए आप उनसे पूछिए। मैं तो ये कहता हूँ कई वर्षों का उनका इंतजार है, कई वर्षों की पीढ़ी की तपस्या है। वर्षों पहले किसी ने बीज बोया होगा, तब आज वो बीज फल के रूप में परिवर्तित हुआ है आप लोगों के सामने। पर अगर साकार रूप से भी देखें तो भी लगभग 6 महीने 1 वर्ष की पूरी तपस्या है इस कथा के रूप में आपकी। और तपस्या सार्थक कब हुई? जिस दिन पहले दिन भागवत जी आपके घर में आई, और वो आपके घर में आई, अब ये तो फल का समय है, तपस्या पूरी हो गई, अब उसका प्रसाद मिलना है। तो ये 7 दिन जो कथा हुई, ये कथा नहीं है, ये आपको कई दिनों का प्रसाद मिला इस कथा के। तो प्रसाद लेने में चूकना नहीं है, प्रसाद प्रेम से ग्रहण करना है। मैं सबसे कहता हूं, आप कथा से प्रेम करो, आप भगवान के नाम से प्रेम करो। जिस दिन नाम से प्रेम हो जाएगा, अच्छा एक चीज सोचने वाली, तोता राम नाम बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलो बोलो, क्या तोते का कल्याण होगा? क्या तोते की मुक्ति होगी? बोलो, उसको सिखा दो राम 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 राम, वो रटता रहेगा, क्या उसकी मुक्ति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उसने रट रखा है तो बोल रहा है राम 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 लगा है। जब तक आप कथा से नाम से प्रेम नहीं करोगे ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। और ये कल्याण करेगा ही तब जब प्रेम जुड़ेगा, जब भाव जुड़ेगा। जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर भाव है तभी हमारे राम नाम से कल्याण होगा, अन्यथा राम नाम तो फिर तोता भी ले रहा है, वो भी खूब रटने में लगा है, सब चल ही रहा है। तो सुदामा जी पर भगवान की कितनी कृपा, कल्पना करो साक्षात परमात्मा सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं।
जो भगवान से कुछ नहीं चाहते उन्हें भगवान सब कुछ देते हैं। यहाँ सुदामा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं। भगवान ने कहा जाओ, ठीक है आप जाओ। सुदामा जी ने सोचा था कि मैं कहूंगा मैं जा रहा हूं तो भगवान कहेंगे रुक जाओ, पर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ। भगवान बोले जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी बोले आप नाराज तो नहीं है? भगवान बोले नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं, आप जाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा जी चल पड़े और जब कुछ दूर निकले तो भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा जी जरा रुकिए। सुदामा जी को लगा कि लगता है अब कहेंगे कि रुक जाओ, तो हम रुक जाएंगे, लेकिन हो गया विपरीत। सुदामा जी आए, हाँ कि नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, कुछ दिन रुक जाएं? भगवान बोले रुकना नहीं है। तो बोले कम से कम हमारा पीताम्बर तो लौटाते जाओ, इसे कहां लेके जा रहे? पहना हुआ पीताम्बर भगवान ने उतरवा लिया सुदामा जी से। बोलो अब सुदामा जी तो चल पड़े, पर रास्ते भर संत भाव देते हैं। बोले सुदामा जी तो सोच रहे हैं मन में कि कृष्ण है बड़ा अच्छा, पर बड़ा लालची है। पहना हुआ पीताम्बर भी उतरवा लिया भैया, हाँ हद हो गई। कुछ देना तो छोड़ो, पर जो दिया था वो भी ले लिया। अच्छा, रानियों को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा कोई करता है। सुदामा जी चल पड़े, भगवान घर लौटे, रानियों ने घेर लिया। महाराज आप कैसे कैसे काम करते हैं, क्यों, मैंने क्या किया? बोले बस पूछिए मत, नाक कट गई हमारी। अरे हुआ क्या देवी? महाराज एक बात बताइए, आपके मित्र हैं, कोई पहना हुआ वस्त्र उतरवाता है क्या कि इसे उतारो ये हमारा है? भगवान ने कहा देवियों, बात तो ये भी उठती है कि मैंने अपने मित्र को रोका क्यों नहीं? क्या मेरे मन में चाह नहीं होगी कि मेरा मित्र रुके? पर मैंने अपने मित्र को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? बोले इसलिए नहीं रोका, 3 लोक की संपत्ति मैंने सुदामा जी के घर पे दी है, पर उनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है, उसने कहा कि अब भोजन तब करूंगी जब मेरे पति लौट आएंगे, इस संपत्ति को तब छूंगी जब मेरे पति आ जाएंगे, तब तक कुछ नहीं। और इनको रोकता तो बेचारे उनको भूखा रहना पड़ता, इसलिए सुदामा जी को भेजा। और ये पीताम्बर, बोले पीताम्बर इसलिए उतरवाया कि अगर उसी पीताम्बर में सुदामा जी जाते तो उनकी पत्नी पहचान नहीं पाती। उसी धोती में जाएंगे तो दूर से ही पहचान लेगी, तो तैयार होने का समय मिल जाएगा ना। माताओं को थोड़ा तैयार होने में समय लगता है, तो तैयार होने का समय मिल जाएगा। तुम्हारा ठीक। रानियों ने कहा कि प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने, आप जो करते हैं वो सबसे अच्छा। मैं सबसे कहता हूँ, परसों भी सब यजमान परिवार आए थे, आपसे भी कह रहा था कि जो हम चाहते हैं वो हो तो अच्छा, और जो वो चाहे वो हो तो सबसे अच्छा। तो सुदामा जी पहुंचे अपनी नगरी में, देखा जहाँ छोटी सी झोपड़ी, वहाँ भव्य दिव्य विशाल महल। आश्चर्य हुआ सुदामा जी को, घबराए सुदामा जी, और महल में पहुंचकर सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा ये महल किसका है? बात ही कर रहे थे, इतने में सुशीला जी हाथ में आरती का थाल लेकर आई, आरती उतारा, तिलक लगाया। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन? तो सुशीला जी ने पल्लू हटाया, सुशीला तुम ये सब कैसे? बोले सब भगवान ने दिया, आप चलो। सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सुदामा जी को अंदर लेकर चल पड़ी सुशीला जी। दिखाया ये अन्न, ये धन, ये वस्त्र, ये आभूषण, सब वैभव दिखाया। सुदामा जी तो बैठ गए, देखते ही रह गए सब कुछ। सुदामा जी ने कहा देवी मुझे ये सब नहीं चाहिए। सुदामा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। देवी तुम्हें ये सब चाहिए था, तुम्हें मिल गया, मैं चलूं, मुझे आज्ञा दो। क्यों? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख राम भजन में है, जो सुख कुटिया में है, जो सुख भगवान के चरणों में, महलों में वो सुख नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे लोग जिनके घरों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, और वो लोग जब साधुओं संतों की कुटियाओं में आते हैं, आश्रमों में आते हैं, वहां उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन वहां आते हैं तो इतने चैन से कहते महाराज हमको अपने घर पे अच्छी जगह उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी यहाँ आती है। क्यों? अरे भैया जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में।
और कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। राम को पाना है तो राम महलों में कभी नहीं मिलेंगे, राम तो झोपड़ियों में मिलेंगे, राम जंगलों में मिलेंगे, राम शबरी को मिलेंगे, राम निषाद राज को मिलेंगे, राम केवट को मिलेंगे। राम चाहिए तो ऐश्वर्य से बाहर निकलना होगा। तो आज सुदामा जी रोने लगे और तब उनकी पत्नी ने कहा आप घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी क्या करूंगी, मैं भी चलूं आपके साथ। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा सुदामा जी अब अभाव में रह के बहुत भजन किया, आप प्रभाव में रहकर मेरा भजन करो। तब सुदामा जी ने कहा प्रभु आपकी माया, बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी माया नहीं पकड़ेगी, आशीर्वाद दिया। तो यहाँ सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कोई भगवान को प्रेम से पत्र पुष्प फल जल भी चढ़ाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कथा है।